औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज़ आज ना मैं हिस्ट्री शुरू करने लगा हूँ और मुझे भी शुरू में ना काफ़ी मुश्किलात थी हिस्ट्री की डायग्राम्स बनाने में। तो इसका यही हल है कि बार बार प्रैक्टिस की जाए, हर रोज़ एक डायग्राम कर ली जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मुश्किलात मुझे दरपेश हैं उनका जो हल मैंने ढूंढा वो मैं आपको भी सिखा दूँ, ताकि किसी और को इतनी मुश्किलात ना दरपेश आएँ और वो आसानी से कवर कर लें। तो जो हमारे फर्स्ट ईयर MBBS के जो है ना टॉपिक, लेट मी फोकस, हाँ, जो थे ना फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स वो ये हैं: माइक्रोस्कोप, आर्टिफैक्ट्स प्लस सेल। असल में हमारे यहाँ से शुरू हो रहे हैं। सिंपल एपिथेलियम कंपाउंड, ग्लैंड्स, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कार्टिलेज, बोन प्लस कार्टिलेज, मसल, सर्कुलेटरी सिस्टम में वेन्स आ जाती हैं, आर्टरीज आ जाती हैं, नर्वस सिस्टम आ जाता है, उसके बाद लिम्फाइड सिस्टम आ जाती है, उसके बाद स्किन आ जाता है, थिक और थिन स्किन आती है इसके अंदर, उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम इसके अंदर आ जाते हैं जनाब, लंग्स आ गया और ब्रोंकाई और लंग्स। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे ये कवर करूँ ताकि किसी और को मुश्किल ना हो। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं क्योंकि ये तो सिंपल थे, मैं सिंपल एपिथेलियम से शुरू करने लगा हूँ। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले ये एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ये जनाब ये समझाना ज़रूरी है डायग्राम बनाने से पहले, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से बहुत MCQs भी आते हैं। तो सबसे पहले हम एपिथेलियम को सिंपल में, स्ट्रेटिफाइड में, सूडो स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल या यूरो एपिथेलियम में कन्वर्ट करें। ये जो है ना हिस्टो की जो बुक है उसका दूसरा चैप्टर है। आपको अगर भी रिकमेंड करते हैं उसका ना एपिथेलियम वाले चैप्टर का पूरा का निचोड़ इसके अंदर है। सिंपल में जल्दी मैं समझा रहा हूँ। सिंपल स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोलमनर, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। सूडो स्ट्रेटिफाइड में सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड होता है, और ट्रांजिशनल या में यूरो एपिथेलियम या तो वो कंट्रैक्टेड होती है या फिर वो स्ट्रेच्ड होती है। ठीक है। सिंपल में सबसे पहले सिंपल सिक्वेमस में तो है, आपने याद रखना है HBL, हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, मीजोथीलियम और प्लूरा पेरिकार्डियम और एब्डोमिनल कैविटीज़। इनको आपने प्लूरा पेरिकार्डियम और एब्डोमिनल वैसे ही याद रह जाएगा। हार्ट HBL बैंक जो है ना, हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक। क्यूबाइडल में जनाब आ जाती है एल्विलाई और थायराइड ग्लैंड हो गया, और किडनी में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्यूबाइडल में आ जाती है। कोलमनर में जनाब दो होती हैं, एक होती है सिलिएटेड और एक होती है नॉन सिलिएटेड। लेट मी फोकस इट, यस। एक हो गया जनाब सिलिएटेड और एक हो गया जनाब नॉन सिलिएटेड हो गया। सिलिएटेड में आता है स्टॉपस, स्टोमिक और यूट्रस। स्टॉपस से याद रखना है सिलिएटेड। और नॉन सिलिएटेड में आता है सीलिया, माइक्रोसीलिया, स्टीरोसीलिया और काइनोसीलिया। ये होती हैं इंटेस्टाइन में, लार्ज और स्मॉल और गॉल ब्लैडर। आई एम गोइंग से याद रखें, इंटेस्टाइन हो गया लार्ज और स्मॉल, और गॉल ब्लैडर, गोइंग से गॉल ब्लैडर। ओके हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रेटिफाइड में। स्ट्रेटिफाइड में आ जाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कोलमनर। जो होती है ना स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, वो दो तरह की होती है। एक होती है क्रेटिनाइज्ड, जो रहती है सिर्फ स्किन के अंदर, ये MCQs अक्सर आया होता है, ये वैसे सबसे ज़्यादा इसमें से है। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड में आ जाता है लव से याद रखो, लेरिंक्स, एसोफेगस, वेजाइना और ओरल कैविटी। O से ओरल कैविटी, E से एसोफेगस, V से वेजाइना और L से लेरिंक्स हो गया। लव से याद हो गया। उसके बाद है जनाब क्यूबाइडल में जनाब आ जाते हैं ग्लैंडुलर डक्ट्स आ जाती हैं, उसमें आता है पानी में स्वेट सलाइवा आ गया। पेंक्रियाज, सिलेवरी ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड आ गया। पानी से पेंक्रियाज, पानी में स्वेट और सिलेवरी ग्लैंड, स्वेट भी हो गया, सिलेवरी ग्लैंड भी हो गया, और मेमरी ग्लैंड में कुछ आ जाती हैं। कोलमनर में आ जाता है जनाब मेल यूरिथ्रा और कंजक्टाइवा ऑफ दी आइज़। यानी इसका यही निमोनिक है कि आइज़ के साथ डॉक्टर जो है ना वो यूरिथ्रा को देख रहा है, तो मेल यूरिथ्रा कंजक्टाइवा ऑफ आई। उसके बाद कोलमनर में आ जाता है, कोलमनर में आ जाता है सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। ये यहाँ भी सिंपल कोलमनर भी सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड था। स्ट्रेटिफाइड भी जो कोलमनर सूडो स्ट्रेटिफाइड जो होता है ना, लेट मी फोकस, सूडो स्ट्रेटिफाइड जो होता है ना, ये भी होता है
कोलमनर भी होता है और होता है कोलमनर में होता है सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड। सिलिएटेड में आ जाता है तेरे ब्रो की नोज़ फटी, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, नोज़ और नेरोफेरेंक्स, फटी से फेरेंक्स हो गया तेरे ब्रो की नोज़। और नॉन सिलिएटेड में आता है एपिडेडिमस, वाज डेफरेंस और टेस्टिस हो गया। ये एक ही जगह रीजन से है ना, एपिडेडिमस वाज। अब ट्रांजिशनल या यूरो एपिथीलियम जो है ना, इसका बड़ा सिंपल सा है। ये यूरिनरी ब्लैडर में ही होती है। देखिए जब यूरिन जो होता है ना वो नहीं होता ब्लैडर के अंदर, इम्पटी ब्लैडर जो होता है ना वो कंट्रैक्टेड स्टेट में होता है और उसकी जनाब लेयर्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जब वो यूरिन आ जाता है और ब्लैडर फुल हो जाता है, वो स्ट्रेच हो जाता है, तो वो दीवारें बिल्कुल पतली हो जाती है और वो 2 से 3 लेयर शो करती हैं। इसीलिए इसे जो कंट्रैक्टेड होता है वो जो होता है ना 5 से 6 लेयर्स की ज़ाहिर करता है इम्पटी ब्लैडर, जबकि जो फिल विद यूरिन होता है तो वो स्ट्रेच हो जाता है। जो कंट्रैक्टेड होता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, जो होता है ना स्ट्रेच्ड वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, क्योंकि वो तनाव इतना हो जाता है वो स्क्वेमस की तरह सिंपल स्क्वेमस की तरह नज़र आते हैं। ये फिर जब कंट्रैक्टेड होते हैं जो क्यूबॉइडल की तरह नज़र आते हैं। और ये यूट्रस होता है, रीनल पेल्विस हो गया और यूरिनरी ब्लैडर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि इस टेबल को रट्टा लगाना बहुत ही आसान है। अगर आप ये टेबल तैयार कर लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई और कमी रह जाएगी। चलें फिर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो चलिए गाइस अभी डायग्राम्स पे आते हैं। तो मैंने इनके नाम पहले से लिख रखे हैं। तो आपके पास ये पिंक और ये ब्लू और एक ब्लैक, ये 3 पेंसिल होना ज़रूरी है। आप हंस रहे होंगे कि ये बहुत छोटी हैं। देखें अभी रात के गालिबन 2-2:30 बज रहे हैं, तहज्जुद का टाइम है, तो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बना लें, फ़ारग बैठा हुआ था, कुछ अपने दोस्तों की मदद करने की। मदद तो किसी भी तरह की जा सकती है, बस आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। चलें शुरू करते हैं। सिंपल सिक्वेंस में करना कुछ नहीं है, सिंपल आपने एक लाइन ड्रा करनी है और सिक्वेंस के लिए यूँ सेल बना देने हैं। अगर नज़र आ रहा है या मैं थोड़ा फोकस कर दूँगा आपको ये चीज़, अब आई होप सो कि नज़र आ रहा होगा। यूँ यूँ छोटे छोटे पहाड़ से बना देने, वो आपकी मर्ज़ी है जितने। ठीक है, ये पिंक पेंसिल से सब कुछ करना है और दरमियान में जो है ना ब्लू पेंसिल के साथ ये न्यूक्लियाई बना देने हैं इसके, और हल्का सा जनाब शेड करें ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए, उसका साइटोप्लाज्म वगैरह नज़र आ जाए। ये इतनी सी बात है। सिंपल सिक्वेमस हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जनाब सिंपल क्यूबाइडल। क्यूबाइडल में क्या करना है, नाम में ही देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। आपने सिंपल एक लाइन लगानी है। देखिए मैंने पेंसिल को तराशा नहीं है, अगर मैं ब्रीक कर लूँगा तो आपको नज़र नहीं आएगा। आप काइंडली ब्रीक पेंसिल से कीजिएगा, मज़ा भी आता है उसमें से बनाने में। तो क्यूबाइडल में जनाब यूँ गुंबद शेप जिस तरह होती है ना, एक गुंबद बना होता है सब्ज़ गुंबद वाले, सेम उसी तरह बना देने हैं, गुंबद बना देने हैं। और वैसे ही ब्लू से न्यूक्लियाई और इससे जनाब शेड कर देना है पिंक से। ओके हो गया। उसके बाद है जनाब सिंपल कोलमनर। कोलमनर मीन कॉलम शेप्ड। सिंपल यूँ लंबी लाइन लगाई, अब इसमें लंबे लंबे कॉलम बनाए। इसमें क्यूबाइडल में जो होते हैं ना वो लेंथ और विड्थ वो सेम होनी चाहिए। कोलमनर में जो होती है ना वो लेंथ लंबी हो जाती है, विड्थ कम हो जाती है। यूँ बस यही एक बात इसमें याद रखने वाली है। और आपकी सिंपल कोलमनर आप इसे ब्रीक करके बनाएंगे बहुत खूबसूरत बनती है। अगर यहाँ कैमरा मेरे पास हाई क्वालिटी होता तो मैं आपको बहुत खूबसूरत सी करके दिखाता। दरमियान में वैसे ही न्यूक्लियाई। और हाँ काइंडली पेपर्स में डायग्राम छोटी बनाया करें, क्योंकि वो फिर फिल करना भी आसान होता है, नेमिंग करनी भी आसान होती है और टाइम की भी बचत हो जाती है बाकी क्वेश्चन के लिए। ये 3 होगी। अब उसके बाद है जनाब सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो का मतलब होता है झूठा और स्ट्रेटिफाइड का सिंपल का मतलब होता है एक लेयर वाले, स्ट्रेटिफाइड का मतलब है मोर देन 1 लेयर। अब यहाँ झूठा है, इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा लेयर नज़र आती है लेकिन वो हकीकत में एक ही लेयर होती है। वो यूँ अरेंज हुई पड़ी होती है कि बंदे को एक से ज़्यादा नज़र आ जाती है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक यूँ लाइन लगानी है, यूँ क्यूबाइडल शेप सेल्ड कुछ यूँ बने होते हैं
कुछ यूँ, कुछ यूँ, कुछ यूँ, फिर कुछ यूँ बना देना है, यूँ, कुछ यूँ टेढ़े मेढ़े से सेल बना देने हैं, ठीक है। और ये बन जाएगी आपके ये वाले सारे के सारे कोलमनर आपने बनाने हैं, ठीक है। और दरमियान में एक अद्धा जैसे होता है ना एग की तरह शेप्ड, वो बना देनी है। गंदी सी बन गई लेकिन चलेगा, समझने की कोशिश करें। ये देखिए, एक ये एग शेप्ड उल्टा एग बना दें, एक ये सीधा करके एग बना दें, तो आपकी वो सारी सूडो स्ट्रेटिफाइड कहलाएगी। ये माइक्रोस्कोप में देखने की है तो एक सिंगल लेयर, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये मल्टीपल लेयर नज़र आती है। दर हकीकत एक सिंगल लेयर है, तो इसलिए इसे सूडो का नाम दिया गया है। अगर मैं इसे मज़ीद बड़ा करूं तो यूँ एक एग शेप्ड बना देना है, यूँ फिर कोलमनर शेप सेल, यूँ फिर एक एग शेप्ड, फिर यूँ कोलमनर शेप्ड, और इसी तरह। आई होप सो। इसमें न्यूक्लियस ना ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए वो मल्टी लेयर लगती है। कुछ के न्यूक्लियस ऊपर आ जाते हैं, कुछ के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब सभी की एक लाइन में, इसमें देखें ना, इस लाइन में है सभी के, बेसमेंट में इसके कोलमनर के न्यूक्लियस, इसके मिड में है, इसके भी बेसमेंट में है, इसके कुछ ऊपर है कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे। ये आप सीक्वेंस देख सकते हैं, इसलिए ये सूडो की तरह नज़र आती है। जी तो गाइस, अब हमने सिंपल वाले कर लिए। अब स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम में आ जाते हैं। बहुत ही आसान है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है मल्टीपल लेयर्स है, ठीक है। तो क्यूबाइडल का मतलब है क्यूब शेप, जिसकी लेंथ और विड्थ जो है ना वो सेम होती है। तो मल्टीपल लेयर जिसमें लेंथ और विड्थ सेम होती है। सिंपल आपने यूँ लंबी लाइन ड्रा करनी है, इसके अंदर जनाब क्यूबाइडल क्यूब शेप्ड पहले एक लेयर बनानी है, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड है मतलब मल्टीपल लेयर हैं, एक इसी के ऊपर बना देनी है, सेम के सेम क्यूब शेप्ड 2 से 3 लेयर्स बना देंगे ताकि अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए। दरमियान में वही की वही न्यूक्लियाई मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। आई होप सो आपको नज़र आ रहा हो यार। ये और इसकी हल्की सी शेडिंग कर देनी है। इसके अंदर फिर कच्ची पेंसिल से आप ना इसे लिखेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। मैं जल्दी में लिख रहा हूँ इसलिए मेरी लिखाई अच्छी नहीं मान रही। और ऊपर लिख देंगे 2 to 3 लेयर्स ऑफ क्यूबाइडल सेल की 2 to 3 लेयर्स, बस इतना आपने लिखना है। और हेडिंग ये वाली दे देनी है। उसके बाद आ जाता है जनाब हाँ, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर मतलब मल्टीपल लेयर कोलमनर एपिथेलियम। सेम उसी तरह लंबी लाइन ड्रा करनी है। अब इसमें कोलमनर जो है ना वो सुपरफिशियल जो लेयर होती है ना वो वाली होती हैं। तो सुपरफिशियल लेयर ऑफ कोलमनर एपिथेलियम। हाँ, तो हम इसमें सेम के सेम पहले आपने बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें पता क्या होती है, वो होती है क्यूबाइडल शेप्ड, जिसकी लेंथ और विड्थ जो होती है ना ऑलमोस्ट सेम होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपने क्यूबाइडल सेल बना देने हैं और इसके ऊपर जो है ना वो कोलमनर बना देने हैं, जिसकी लेंथ जो है ना वो बड़ी हो। ब्रिक पेंसिल से बनाए गए बहुत खूबसूरत बनते हैं। शुरू में थोड़ी मुश्किल लगता है लेकिन बाद में आप यूज़ टू हो जाते हैं। सेम दरमियान में न्यूक्लियाई और इसकी जो है ना वो ऑलमोस्ट बेसमेंट के करीब एक न्यूक्लियाई ब्लू पेंसिल से बना के, ठीक है। और इसके अंदर फिर हल्की सी जो आप शेडिंग कर दें जो कि इसके साइटोप्लाज्म वगैरह को ज़ाहिर करता है, ठीक है। अब आपने इसमें लिखना है सुपरफिशियल लेयर ऑफ कोलमनर सेल्स और इस लेयर को लिख देना है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके हो गया। अब आ जाता है, मैं जल्दी से बना रहा हूँ। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड हो गया, यानी वो स्ट्रेटिफाइड भी है यानी मल्टीपल लेयर है, स्क्वेमस भी है और उसके अंदर केराटिन भी नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, लाइन ड्रा करनी है। ओके हो गया। उसके बाद जनाब क्यूबाइडल सेल जो जिस तरह इसके बेसमेंट में क्यूबाइडल थे ना, इसके भी क्यूबाइडल जिसकी लेंथ और विड्थ जो है ना वो सेम हो, गुंबद नुमा क्यूबाइडल एक किस्म के यही होते हैं।
ठीक हो गया। उसके ऊपर जनाब आपने पॉलीगोनल सेल जो होती है ना उसकी लेयर्स बनानी है 2 से 3। पॉलीगोनल मतलब इरेगुलर शेप्ड सेल, यूं यूं करके ना, टेढ़े मेढ़े से ना सेल। इसकी पॉलीगोनल का मैंने ही इरेगुलर है, जिसके बहुत सारे कोने होते हैं। ठीक है, इस तरह आपने ऊपर जगह कम है, एक लेयर आप दरमियान में एक और बना देंगे। ओवरलैपिंग से बचाइएगा इससे ज़रा, मैं क्योंकि जो स्पेस कम है तो इसलिए मैं ज़रा जल्दी में बना रहा हूँ। हाँ, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड मल्टीपल लेयर हमारी होगी। नॉन केराटिनाइज केराटिन इसके ऊपर नहीं है, सिक्वेमस वाली शर्त रह गई है। तो सिक्वेमस के लिए आपने इसके ऊपर ना सिंपल यूं, सिक्वेमस जैसे ये वाले सेल बनाए थे ना सिक्वेमस वाले, सेम यूं इसी तरह के सेल बना देने हैं। नीचे लंबी लाइन, ऊपर जो है ना वो सिक्वेमस की तरह, फिर नीचे लंबी लाइन, ऊपर सिक्वेमस, फिर लंबी लाइन, फिर ऊपर सिक्वेमस। सिंपल सिक्वेमस की एक लेयर बना देनी है। इसके अंदर जल्दी से न्यूक्लियर लगा दें। इसके अंदर भी मिडल में पॉलीगोनल सेल, यूं 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 यूं, और इसके अंदर भी ये कच्ची पेंसिल से लिखेंगे, इससे लिखेंगे आप बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसको लिखेंगे जनाब क्यूबॉइडल, ओ सॉरी पॉलीगोनल हो गया, और इससे लिखेंगे सिंपल सिक्वेमस। देखिए, अगर कोई भी चीज़ समझ ना आया मुझे कमेंट कर ले। मेरा व्हाट्सएप नंबर चैनल के जो है ना वो आप सर्च करेंगे ना तो उसके अबाउट में है, तो आप काइंडली उसमें जाके बगैर किसी झिझक के आप मुझे बता दिए। और अगर मेरी कोई गलती है तो काइंडली ज़रूर बताइएगा। इंसान खता का पुतला है, गलती मुझसे भी हो सकती है, इंसान से भी हो सकती है, ज़ाहिरी बात है, इंसान है, गलती होगी। तो अब स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस केराटिनाइज्ड, अब सेम वही नाम वही है लेकिन इसके अंदर केराटिनाइज्ड आ गया। सिंपल आपने लंबी लाइन लगानी है, जल्दी से क्यूबाइडल शेप में बना रहा हूँ। उसके बाद जनाब ऊपर पॉलीगोनल सेल की 2-3 लेयर, यूं 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 यूं, एक लेयर और आपने बना के स्ट्रेटिफाइड सिक्वेमस है, ऊपर सेम सिक्वेमस वाली सेल वाली एक लेयर बना देनी है। ज़रा नीट सी करके बनाइएगा काइंडली, ताकि हाँ, अब ये शर्त वो सारी यही पूरी होगी। अब केराटिनाइज का मतलब कि ऊपर केराटिन है तो आपने ऊपर ना यूं बस रफ सी ना लाइनें लगा देनी है, ये केराटिन को ज़ाहिर करती है। जहाँ भी केराटिन का लफ्ज़ आएगा यहाँ आपने यूं लाइन लगा देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियाई 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 न्यूक्लियाई, यूं 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 यूं, इसी के अंदर भी न्यूक्लियाई, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर हल्का सा शेड लगाएं और आपकी ये तैयार आ गई। नीचे वाले को लिखें सारे को, ये वाले को बेसमेंट मेम्ब्रेन पॉलीगोनल सेल, ये हैं सिक्वेमस सेल, और इसके लिखने इसको लाजमी मेंशन कीजिएगा केराटिनाइज्ड जो है ना लेयर, सुपरफिशियल केराटिन लेयर। ओके हो गया। तो गाइस अब हमारी रह गई है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये मैंने बताया था कि ये यूरिनरी ब्लैडर में होती है। जब वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है ना तो इसके अंदर होती हैं 2 से 3 लेयर होती हैं, जबकि जब रिलैक्स स्टेट में होता है तो वो इम्पिटी ब्लैडर कहलाता है। पहले हम रिलैक्स वाली देख लेते हैं। रिलैक्स में मैंने कहा था 5 से 6 लेयर्स होती है, इसके कॉन्ट्रैक्टेड में 2 से 3 लेयर रह जाती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं लेयर्स रिलैक्स में। तो इसके अंदर सिंपल आपने क्या करना है, लाइन लगानी है। ठीक है, बेसमेंट में ब्रेन बनानी है, कैसे, वो क्यूबाइडल शेप्ड, बेसमेंट में मेरे क्यूबाइडल शेप्ड बन गई। उसके बेसमेंट में बिल्कुल ऊपर क्यूबाइडल शेप्ड, उसके ऊपर जो है ना वो पॉलीगोनल सेल बना देने हैं, जिस तरह पिछली डायग्राम से भी बनाए हैं हमने स्ट्रेटिफाइड वाली में। पॉलीगोनल सेल ही उसी की है ना, वही इसी की 5 से 6 लेयरें बना देंगे। इसी वजह से, क्योंकि जब वो रिलैक्स होता है ना तो वो सिकुड़ा हुआ होता है तो लेयरें वो ज़्यादा नज़र आती हैं। ठीक है, इसी तरह एक लेयर और आप बना दें, और सबसे ऊपर जनाब आपने सिक्वेमस, सिंपल सिक्वेमस,
सेम उसी तरह, लेकिन इसके अंदर पॉलीगोनल सेल ज़्यादा हैं, 6 से 7 हैं, तो बस इसी वजह से ये डिफ्रेंशिएट हो गया। ठीक है, दरमियान में इनकी न्यूक्लियाई जल्दी से बनाएं। होप सो समझ आ रही होगी आपको। कमेंट सेक्शन ओपन है, इसी के अंदर बताइए कोई गलती है तो। ये न्यूक्लियस मान गया जनाब। ठीक है, ये ऊपर सिंपल जगह में इसको लेबल कर लेते हैं। इसे कह दें आप बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में एक्चुअली वो फाइब्रोब्लास्ट वगैरह होती हैं, वो सारे होते हैं, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है गया, ये हो गया जनाब पॉलीगोनल सेल हो गया, ये हो गया सिंपल और स्क्वेमस सेल हो गया। स्क्वेमस सेल की सुपरफिशियल लेयर होता है। तो लेट मी फोकस। सुपरफिशियल लेयर जो होती है ना, वो इसकी डोम शेप सेल होती है, जिस तरह होता है ना गुंबद। क्यूबाइडल में देखिए लेंथ और विड्थ मैंने कहा था सेम होती है। अब जो डोम शेप होता है ना गुंबद, क्यूबाइडल को आप ये गुंबद ना समझिए। ये जिस तरह होता है ना, आप रूबक्स क्यूब देखा हुआ है, बिल्कुल सेम इसी तरह होते हैं क्यूबाइडल, क्यूब शेप्ड। और जो होते हैं ना डोम शेप्ड, वो यूँ होते हैं, ऊपर मेहराब बना होता है। ये सारी की सारी लाइन जो होती है ना, लेंथ और विड्थ इनकी सेम होती है, ये क्यूबाइडल होती हैं। बाकी पिछली भी डायग्राम में आप चेक कर लीजिएगा, वो क्यूबाइडल होती हैं, जब क्यूबाइडल होगी। और ये डोम शेप यूँ होती है, इसके ऊपर जनाब यूँ यूँ डोम शेप्ड। ठीक है, ये डोम शेप जो होते हैं ना, वो बनी होती हैं लेयर्स। ये हो गया रिलैक्स स्टेट में। और अब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में मैंने कहा था 2 से 3 लेयर होती हैं। नीचे सुपरफिशियल लेयर जो होती है ना, वो क्यूबाइडल होती है। अब देखिए मैं क्यूबाइडल बना रहा हूँ, ज़रा गौर से देखें, क्योंकि पेंसिल मोटी है तो ये इस वजह से आप अगर ब्रीक पेंसिल से करेंगे तो बहुत खूबसूरत सी बन जाएगी। लेंथ और विड्थ का काइंडली इसका ख्याल कीजिएगा, मैं जल्दी में बना रहा हूँ इसलिए प्रैक्टिस के बगैर बना रहा हूँ। और इसके ऊपर जनाब एक पॉलीगोनल जो होते हैं ना सुपरफिशियल लेयर ऑफ द फ्लैट सेल्स, वो आ जाएगा इसी। ठीक है, इसके ऊपर जनाब आ जाएगा एक फ्लैट सेल की जो होती है वो लेयर आ जाएगी। एक ये लेयर आ गई और एक फिर इसी के ऊपर इसी तरह की सेम टू सेम हेयर। ठीक हो गया। ये अब इसी के अंदर न्यूक्लियाई आप डाल दें, यूँ यूँ यूँ, ये फ्लैट सेल की आगे। आप कच्ची पेंसिल के साथ इसको लेबल करें, ये लिख दें सुपरफिशियल फ्लैट सेल लेयर, नीचे वाली भी ये तो ना, ये गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसे क्यूबाइडल सेल कह देते हैं, क्यूबाइडल सेल्स। अच्छा, एक वो अगर आप वो पढ़ें ना, लईक हुसैन की आई थिंक है हिस्टो की जो किताब, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ कि वो प्लैक्स होते हैं जो होते हैं ना यूरिनरी ब्लैडर वाली बात, उसके अंदर यूँ प्लैक्स बने हैं, आपने पिंक से ही बनानी है वो प्लैक्स यूँ बनाए हुए होते हैं। ठीक है, जब वो होते हैं कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ये प्लैक्स साथ साथ मिले होते हैं। ठीक है, जबकि रिलैक्स जब होते हैं ना तो ये दूर दूर चले जाते हैं। सॉरी, ये रिलैक्स वाली ये है ना, तो रिलैक्स वाले में जनाब सिकुड़ा हुआ ब्लैडर है ना, तो ये आप आपस में मिले हुए हैं। जबकि कॉन्ट्रैक्टेड जो फूला हुआ ब्लैडर है तो ये दूर दूर चले जाते हैं। इनका काम क्या प्लैक्स का, ये जो होता है ना यूरिन की टॉक्सिसिटी, उससे बचाते हैं ब्लैडर्स को, ताकि वो ब्लैडर्स टॉक्सिन ना हो जाए। होप सो समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं बताता हूँ। तो गाइज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ ग्लैंड्स का, जल्दी से एक ओवरव्यू देने लगा हूँ। ग्लैंड्स में जो मेजर बनाने के लिए है ना, एक होता है सिंपल ट्यूबुलर। अब वही ट्यूबुलर का मैं लिख रहा हूँ जो होता है ना सिंपल कोवाइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड, ये आप पूरा नाम लिख दीजिएगा। और सिंपल कोवाइल्ड ट्यूबुलर का मतलब सिंपल ब्रांच हो गया, सिंपल ये कोवाइल्ड था, अब सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड, ये कोवाइल्ड था, अब इसमें ब्रांचेज आ गई। अब आ जाते हैं, एक था ये ट्यूब था और एक था एसिनर हो गया। यहाँ जगह सिंपल
एसिनर, उसके बाद से सिंपल ब्रांच एसिनर ग्लैंड, उसके बाद कंपाउंड ब्रांच ट्यूबुलर, ये सिंपल एसिनर, सिंपल ब्रांच, कंपाउंड ब्रांच ट्यूबुलर हो गया। ये सिंपल ब्रांच ट्यूब, ये कंपाउंड ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स। अब इसकी मैं जल्दी से बना दूँ, एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ये टॉपिक ही बड़े ना बोरिंग सी हैं, क्योंकि मुश्किल वक्त है, करने तो हैं सब। सिंपल ट्यूब में जो आपने सिंपल यूँ करके ना ट्यूब सी एक बना देनी है, जैसे ट्यूब बनाते हैं ना, एक क्रश सी जनाब यूँ। अब इसके अंदर जनाब यूँ सेल बना देने हैं, बनाना शुरू करेंगे इधर से भी और इधर से भी, बिल्कुल सिंपल से सेल है। होप सो नज़र आ रहा हो, मैं फोकस कर देता हूँ ये। ठीक है, यूँ 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 मिला देना है, ये आपके सिंपल ट्यूबुलर बनाएंगे। उसके बाद सिंपल कोआइल ट्यूबुलर ग्लैंड में सिर्फ कोआइल का लफ्ज़ है ना, एक हल्की सी आपने कोआइल सी बना देनी है, और कुछ भी नहीं करना। सिंपल यूँ जैसे आए थे ना, एक यूँ एक कोआइल सी बन जाएगी, यूँ 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 और यूँ, ये चीज़ सिंपल वैसे ही सेल बना दें। ये यूँ। उसके बाद सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड, देखिए मैं पहले जल्दी से बना रहा हूँ, उसके बाद एंड पे मैं इनकी न्यूक्लियाई भी ड्रा करता हूँ, बस आपको समझाना मकसद है। यूँ ला के यूँ, इसकी ब्रांचेस एक से ज़्यादा होती है ना, यूँ 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 यूँ, समझ लग तो गई होगी। जल्दी से इसके अंदर सेल बना रहा हूँ मैं, थ्रो आउट एपिथेलियम पे यूं ही सेल, इस तरह के सेल ड्रा कर दें। ये कुछ जो है ना वो हल्के से कोलमनर सेल दरमियान अंदर वाली साइड पर ड्रा करते हैं, और आलमोस्ट क्यूबाइडल होते हैं और कोलमनर भी हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान कर लीजिएगा। हाँ, अब इसके अंदर मैंने पहले ये ट्यूबुलर वाले को, इसके अंदर आपने सिंपल ये न्यूक्लियाई डालते जाना जल्दी जल्दी से, सभी के अंदर यूँ डाल देना एक एक न्यूक्लियाई, इसके अंदर भी एक एक न्यूक्लियाई डाल देना। इसके अंदर भी एक अंदर वाली साइड पे ये न्यूक्लियाई आ गया। यो हो गया। अगर होप सो मैं ज़रा जूम कम करता हूँ इसका, ये अब सिंपल एसिनर में आपने वही काम करना है। एसिनर एक जस्ट बलून की तरह ना, यूँ और यूँ, एक बलून सा बस बनाना है, ठीक है। यहाँ पे वो सेम उसी तरह क्यूबाइडल सेल बना दें, इस साइड पे भी उसी तरह क्यूबाइडल सेल बना दें, ठीक है। और यहाँ पे ज़रा ना उभरे हुए सेल आपने बना देने हैं, यूँ यूँ यूँ, क्योंकि ये एसिनर है, यूँ 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 और ये। तो जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए अंदर इसकी न्यूक्लियाई बना दें, ये आपका सिंपल एसिनर ग्लैंड बन गया। अब ब्रांचेस है इसमें,
सिंपल एसिनर ब्रांचेज में क्या करना है, आपने इसी तरह का एक दूसरा इसके साथ ही बना देना है। तो ये मैं जल्दी से बना रहा हूँ, यूँ वही काम करें आप, इस साइड पे भी वही। तो अब दरमियान में फिर वैसे ही देखिए, साथ किताब रख के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि अभी काफ़ी अर्सा हो गया मुझे पढ़े हुए, तो हो सकता है कोई गलती के चांसेस हों। उम्मीद करता हूँ ना ही हो, तो अच्छी बात है। उसके बाद आता है जनाब कंपाउंड ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड। इसमें ब्रांच थे, अब कंपाउंड ब्रांच का मतलब है जो ब्रांचेज़ है उसके अंदर मज़ीद लिटिल ब्रांचेज़ आपने बनानी है। मैं दिखाता हूँ अगर आपको सही नज़र आ रहा हो। यूँ ला के इसको नीचे ले आए, जो ब्रांच ही इसी को दो में डिवाइड कर दें, यूँ 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 यूँ, ठीक है, समझ लग रही है। इसी तरह एक और बना दें, यूँ 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 और यूँ ला के यूँ। इसके अंदर जल्दी से वही बना दें, सेम क्यूबाइडल तरह के सेल बना दें आप। और दरमियान में हल्के से कोलमनर सेल बना दें या क्यूबाइडल ही बना दें। कोलमनर भी इसके अंदर बना दिया करें, सभी के अंदर, इन्हीं के अंदर अगर कोलमनर बना देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमें यही रिकमेंड किया गया था कि आपने कोलमनर सेल बना के जो अपर साइड है ना वहाँ पे क्यूबाइडल बना दें, बाकी कोलमनर या क्यूबाइडल भी चलेंगे। यूँ सभी के बना देनी है, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही सेम न्यूक्लियाई डाल देंगे आप, और हल्का हल्का या बेसमेंट मेम्ब्रेन को शेड कर देंगे। होप सो ग्लैंड भी आपको समझ आ गया होगा। अब अगली वीडियो में बना रहा हूँ। तो गाइस ये मैंने शॉर्टकट एक लिखा हुआ ग्लैंड्स के लिए, दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होते हैं और एक कंपाउंड होते हैं। सिंपल में हमने डिवाइड किया था ट्यूबुलर और एसिनर में। ट्यूबुलर में हो जाता है सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल क्वाइल्ड और सिंपल ब्रांच। जो सिंपल ट्यूबुलर होते हैं वो इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन ट्यूब की तरह होती है ना वो सिंपल। क्वाइल्ड जो होते हैं ना वो स्वेट ग्लैंड में, यानी पसीना जो है वो घूम घूम के आएगा, यूँ याद रख लें। और सिंपल ब्रांच होता है ना यूट्रस, यूट्रस की दो ब्रांचेज होती है ना फ्लोपियन ट्यूब वाली, वहाँ से याद रख लें। सिंपल सी दो ब्रांचेज होती हैं यूट्रस की, और वो हो गया। उसके बाद एसिनर, सिंपल एसिनर में आ जाता है ट्यूबुलर, एसिनर को फिर ट्यूबुलर और हमने ब्रांच में डिवाइड किया हुआ था। आप वो हिस्टोग्राफिक डायग्राम में देखें। जो एसिनर है ना, सिंपल एसिनर, वो जो ट्यूबुलर होता है वो ग्लैंड पीनस में होता है, और जो होता है ना ब्रांच वो सीबेशियस ग्लैंड। सेम सिंपल वाला क्वाइल्ड वाला जो घूम के पसीना, और ब्रांच वाला जो है ना वो सीबेशियस ग्लैंड में आ जाएगा। उसके बाद आता है जनाब कंपाउंड ग्लैंड, इसके अंदर आ जाता है जनाब, लेट मी फोकस, हाँ, कंपाउंड में आ जाता है जनाब ट्यूबुलर एसिनर और ट्यूबुलो एसिनर। जो कंपाउंड ट्यूबुलर है वो बर्नर ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन होता है, ये आप खुद ही सर्च कर लीजिएगा। और कंपाउंड एसिनर जो होता है ना वो होता है मेमरी ग्लैंड में। जो मेमरी ग्लैंड में होता है वो एसिनर ग्लैंड होते हैं, हमने अक्सर पकड़ा भी हुआ होगा, वो कंपाउंड एसिनर होते हैं, ठीक है। और क्योंकि उनका ज़्यादा अच्छा काम है, ज़्यादा उनका काम है फीमेल्स में, इसीलिए वो कंपाउंड एसिनर हो गया। उसके बाद कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनर, एसिनर ये सब लिंगुअल और सब मैग्जिलरी, ये जो आपके जो होते हैं ना स्लेवरी ग्लैंड्स, सब लिंगुअल सब मैग्जिलरी। जो पेरोटिड ग्लैंड है वो एसिनर्स में आ जाता है, और जो ट्यूबुलो एसिनर है वो सब लिंगुअल और सब मैग्जिलरी, ये इन ग्लैंड के अंदर आता है। इसकी एक आप स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें तो अच्छी बात है। ये मैंने छोटा सा शॉर्टकट बनाया हुआ है। हाँ तो गाइस अब मैं आ गया हूँ कनेक्टिव टिश्यूज़ पे। देखिए एक ही रात में हमने आज हिस्ट्री इंशाल्लाह ज़बरदल ख़त्म करनी है, ये रोज़ रोज़ का ड्रामा नहीं चलेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले मैं लिखता हूँ एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू।
लेट मी फोकस। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू में आप पूरा नाम लिख लीजिएगा खुद ही। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू आपने क्या करना है, तीन यू नो बेटर के मीज़ेनकाइमल सेल जो होते हैं ना वो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू में थे। अगर आप हिस्ट्री में बुक में पढ़ेंगे उसमें वादे लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, ये यूं करके ना एक ट्रायंगल जैसे होती है ना तीन कोनों वाली शेप, वो बना देनी है और कुछ भी नहीं काम। यूं यूं लंबी लंबी ना इसके बाजू से बना देने, यूं देख रहे हैं बहुत खूबसूरत सी बन गई है। इसी तरह यूं बना देनी है, यूं 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 यूं, ये इसी तरह छोटे छोटे और एक दो बना के, ठीक है, इनके दरमियान में जनाब न्यूक्लियाई एक एक लगा देना। ठीक हो गया। अब इनको शेड बड़े ना एक अच्छे तरीके से करने ना, प्रॉपर तरीके से करना है शेड, ताकि पता चले कि किसी इंसान ने बनाई हुई है। यूं यूं, और इसको सब कुछ सारे इन सेल को मीज़ेनकाइमल सेल को ना शेड के अंदर ले आना। ठीक हो गया। और इनके दरमियान में ना हल्की हल्की यूं दराड़े सी डाल देनी है कि भाई ये मीज़ेनकाइमल और ये एम्ब्रियोनिक है। ये मोस्टली होते हैं अम्बिलिकल कार्ड जो होती है ना उसके अंदर होते हैं। अगर वो आप एम्ब्रियो पढ़ें ना उसके अंदर, इंशाल्लाह एम्ब्रियो की भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा अगर अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो। ये यूं इसके अंदर हल्की सी कलरिंग कर देंगे। इसको आप नाम दे देंगे मीज़ेनकाइमल सेल्स, और वो पूरी को दे देगा एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। होप सो समझ आ गई। हाँ तो गाइस अगली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना वो है लूज़ कनेक्टिव टिश्यू। लूज़ कनेक्टिव टिश्यू पहले आप पढ़ेंगे, उसके अंदर जो है ना वो याद रखने की यही बात है कि उसके अंदर जो होते हैं ना कोलेजन फाइबर होते हैं, इलास्टिक फाइबर होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। कोलेजन फाइबर आपने कैसे बनाने हैं, ये देख रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें बना देनी है और इनको कुछ इस तरह लाइनें क्रॉस करवा दें, कुछ इस तरह लाइनें क्रॉस करवा दें। ब्रीक पेंसिल से बहुत खूबसूरत होती हैं ये। और यूं ही फिर यूं करके क्रॉस करवा दें, यूं करके क्रॉस करवा दें। ये आपके सारे कोलेजन फाइबर बन गए। अब इनके दरमियान आपने ना इलास्टिक फाइबर बनाना है। इलास्टिक फाइबर बिल्कुल ब्रीक होते हैं। यूं 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 नज़र आए, अच्छी तरह नज़र आए वो। इसी तरह यानी जैसे होती है ना एक वो छड़ी सी होती है दरख्त की, यूं सूखी छड़ी, ये इलास्टिक फाइबर, ऐसे काफ़ी सारे बना दीजिएगा आप। ठीक है, दो चीज़ें होगी उसके अंदर जनाब। अब रह गया क्या, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट हमेशा बिलू से बनाते हैं, यूँ बड़े बड़े वो काफ़ी ज़्यादा ना फाइब्रोब्लास्ट बना के, ठीक है। ये चीज़, और इस सारे को ना एक ख़ास शेप के साथ ना यूँ शेड कर दीजिएगा, यूँ हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का शेड करना है इसे। ये बन गया आपका जनाब लूज़ कनेक्टिव टिश्यू। इसको नाम देंगे, ये होगा जनाब कोलेजन फाइबर। ब्लैक पेंसिल से आप दीजिएगा, ये हो गया इलास्टिक और ये हो गया जनाब फाइब्रोब्लास्ट। होप सो समझ आ गई होगी। हाँ तो गाइस अभी मैं बनाने जा रहा हूँ एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्राउन और एक होता है वाइट। वाइट जो होते हैं ना, आपने ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि वो होते हैं सिग्नेट रिंग शेप्ड होते हैं। जिस तरह होती है ना अंगूठी, उसके बिल्कुल ऊपर जो होता है ना वो एक सिग्नेट रिंग होती है, सिग्नेट की तरह होता है। बाकी सारे का सारा वो नीचे से गोलाई में होती है, एक जगह पे उभरी होती है, वहीं पे इसका न्यूक्लियस होता है। तो आपने कैसे बनाना है, सबसे पहले जनाब आपने बनाने हैं इलास्टिक फ़ाइबर और फिर कोलेजन फ़ाइबर। चलिए मैं पहले कोलेजन फ़ाइबर बना देता हूँ। यूँ लंबे लंबे कोलेजन फ़ाइबर आपने बना देने। ठीक हो गया, इनको आपस में मिलाते जाना। ठीक है, एक ये ना जी शेप्ड ये अगर बना ले तो वो एक कोयलिंग सी हो जाती है, अच्छा लगता है थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके अंदर जनाब आपने बनाने हैं इलास्टिक फ़ाइबर, यूँ यूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक करके बना दें। चले यूँ मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास रह गया सिर्फ सिग्नेट रिंग कैसे बनानी है।
सिग्नल रिंग में बिल्कुल यूँ गोल बना के ना इसके कोने पे यानी अंगूठी सी एक बना देनी है और यहाँ पे जनाब एक न्यूक्लियस डाल देना है। जैसे अंगूठी के अंदर वो नग सा बना होता है ना, सेम वैसे ही करके आपने बना देना। यूँ गोल दायरा लगाना है, यहाँ पे थोड़ा यूँ गोल दायरा ना यहाँ पे भर देना है। जैसी काफ़ी ज़्यादा सारे कंजेस्टेड से करके बना देने हैं आपने। ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियाई डाल देते हैं, इधर 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 और इधर। इसको दे दें जनाब कोलेजन फाइबर, इसको दें इलास्टिक फाइबर, इसको दें जनाब एडिपोज टिश्यू। ये वाइट एडिपोज टिश्यू है, सिग्नेट रिंग शेप्ड। होप सो समझ आ गई होगी। तो गाइस अब मैं बना रहा हूँ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये होता है जनाब मसल का जो होता है ना टेंडन, एक उसमें होता है, और मज़ीद एक होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ पे होता है जनाब, ये वोकल कॉर्ड गले के अंदर ये होता है। अब दोनों में क्या फ़र्क है वो जल्दी से मैं बता देता हूँ। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टेंडन में है ना, वो एक सीक्वेंस के साथ यूँ बहुत ईजी सा ये यार इसे तराशना पड़ेगा, चलें ये बन ही जाएगा। ठीक है, नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, सिंपल यूँ क्लोज से बना के ना एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग, इनके दरमियान में आपने बस ना फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई यूँ करके बना देने। ये आपका रेगुलर शेप में अंदर है ना, नज़र भी आ रहा है, इनके दरमियान फाइब्रोब्लास्ट बड़े हैं। ये सारे का सारा होगा जनाब कोलेजन फाइबर, और ये हो गया फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई। ये आप नाम खुद ही लिख लीजिएगा। अब वोकल कॉर्ड में क्या है, वोकल कॉर्ड क्योंकि उसने साउंड प्रोडक्शन करनी होती है, तो सिंपल सी ना आपने लाइनें लगा के ना उनको आपस में मिला देना। कोई झुरियाँ शरियाँ नहीं डालनी, इसके अंदर यूँ बना देना है, कोई यूँ बना देना है, कोई यूँ बना देनी है, यूँ बना देनी है, यूँ बना देना है, यूँ बना देना है, यूँ बना देना है, यूँ बना देना है, यूँ करके बना दें। ठीक है, ये सारे का सारा जनाब हो गया फाइब्रोब्लास्ट, इसके अंदर आप बना देंगे आप। ठीक है, जितने भी ये खाली जगह है ना, इनके अंदर एक एक बड़ा सा फाइब्रोब्लास्ट बना दें। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गया, इलास्टिक फाइबर, ये हो गया जनाब फाइब्रोब्लास्ट हो गया। और इसके अंदर जो शेडिंग आपने करनी है ना, वो इसका सारे का सारा ग्राउंड सब्सटेंस है। अब इसमें याद रखने वाली क्या, वोकल कॉर्ड में होता है इलास्टिक फाइबर, जबकि टेंडन में होता है जो कोलेजन फाइबर होते हैं। ये वाली याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो गाइस अभी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट जो होते हैं ना, कम्पैक्ट बोन इजी भी बहुत है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। कम्पैक्ट बोन में जल्दी से ड्रा करता हूँ। आपको पता है कम्पैक्ट बोन में बाहर होता है पेरियोस्टियम, आउटर सर्कमफ्रेंशियल लेमिला है, और उसके अंदर है जनाब वो बाकी सारी जो होते हैं ना वो सर्कमफ्रेंशियल लेमिला है, इंटरस्टिशियल लेमिला होता है। उसके बाद आता है इनर सर्कमफ्रेंशियल लेमिला है, और फिर एंडोस्टियम हो जाता है, और फिर उसके अंदर कम स्पॉन्जी बोन होती है। तो मैं सबसे पहले बनाता हूँ पेरियोस्टियम। जो जल्दी से आपने जनाब 2 लाइनें लगानी है दरमियान में, यूँ 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 यूँ। ठीक है, इसके अंदर जनाब बना देनी है, क्योंकि पेरियोस्टियम नहीं कैपिलरीज ब्लड वेसल वगैरह होती हैं इसी के अंदर। ठीक है, यूँ बना देनी है इसको जनाब। ये कैपिलरीज यूँ शो की जाती है ना गोल दायरे की साइडों पे दोनों तरफ ना, यूँ हम ब्लू पेंसिल, ये कैपिलरीज का साइन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर कैपिलरीज आ जाएंगी। फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ना वो न्यूक्लियाई। अजान हो रही है तो थोड़ा ब्रेक ले। हाँ तो गाइस अजान ख़त्म हो गया है, फजर की अजान थी। बस आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी से मिलाकर दुनिया और आखिरत में। तो हम पेरियोस्टियम की बात कर रहे थे, तो यूँ बना के ना आपने अंदर जनाब इसके कैपिलरीज बना के फाइब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई बना देनी है। थोड़ा थिक सी करके ये बना दीजिएगा।
फाइब्रोब्लास्ट, ये आपकी पेरियोस्टियम हो गया। उसके अंदर जनाब हो जाते हैं इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेला है। इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेला आपने कैसे बनाना है? सिंपल, बिल्कुल सिंपल, लाइनें लगा देनी है, ठीक है। इधर जनाब आपने बना देनी है, इधर से आउटर लेयर शोर करके अंदर जनाब स्टार शेप जो होता है ना वो सेल्स बना देने हैं। अब पेरियोस्टियम और आउटर सर्कमफ्रेंशियल लैमेलाए को जो चीज़ जोड़ के रखती है वो होती है जनाब शार्पी फाइबर्स। ये आती है व्हाट आर शार्पी फाइबर्स। हाँ, यूँ करके जनाब ये जोड़ कर यूँ देखें जैसे धागा नहीं होता वैसे ये शार्पी फाइबर आपने बना देने हैं। उसके बाद जो मेन आता है ऑस्टियोन, ये जो होता है ना वो यूनिट ऑफ कम्पैक्ट बोन है। तो वो कैसे बनाता है? यूँ एक दरमियान में साइडों पे रिंग, 2-3 रिंग बना के फिर एक सीमेंट लाइन हम बनाते हैं, पक्का जैसे दीवार को किया जाता है ना वो सीमेंट लाइन, बिल्कुल ऐसी तरह। इसी तरह एक और बनाई, रिंग्स रिंग्स रिंग्स, बाहर की तरफ एक ये बन गया, ओके हो गया। इसी तरह फिर नेक्स्ट रिंग्स रिंग्स रिंग्स। मैं ज़रा टेढ़े मेढ़े से बना रहा हूँ, आप ज़रा नीट बनाइएगा और छोटे थोड़े से बनाइएगा, ठीक है क्या। अब इसके बाद जनाब बारी आ जाती है इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेलाए की। सेम जैसे आउटर सर्कमफ्रेंशियल लैमेलाए बनाया था ना, इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेलाए भी इसी तरह बना देना। ओहो पिंक से सॉरी बनाया ना, ये इसे रेज करके बना चले। यू इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेलाए हो गया। उसके बाद जनाब एंड ओस्टियम जो है ना यूँ करके बना के इसके अंदर जनाब ब्लू पेंसिल से ये न्यूक्लियाई से बना देनी है। इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेलाए में भी स्टार शेप्ड जो है ना वो सेल्स बना देनी है आपने। अब ये जो दरमियान में खाली खाली सी जगह नज़र आ रही है ना, सबसे पहले तो एक होता है दरमियान वाली जो किनार होती है, ये होती है हैवर्जियन किनार। इन दोनों दो ओस्टियोन के दरमियान में जो होती है ना एक लाइन होती है जो इन दोनों को जोड़ती है, जिस तरह होता है ना एक वो बेल्ट सी होती है जो किसी भी ना वो पुली के ऊपर घूमती है, इसे हम कहते हैं वॉकमैन किनाल, और ये जो गोल सी इसे कहते हैं हैवर्जियन किनाल, ठीक है। अब इन ये बनाना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद जनाब इसको आपस में भी तो किसी ने जोड़ना है, इंटरस्टिशियल लैमेलाए यूँ, ठीक है। ये मुड़े हुए आएंगे, यहाँ से यूँ घूम के आएंगे, कुछ यहाँ से घूम के आएंगे, कुछ यूँ आएंगे, यूँ आएंगे, कुछ नीचे से आ जाएंगे, ठीक है। यूँ 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 यूँ, इसी तरह करके आपने बना देनी। अब जो स्टार शेप्ड सेल रह गए हैं ना जिसे कहते हैं हम ओस्टियोसाइट्स, वो इनके दरमियान में भी बनाने हैं। यूँ 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 यूँ, डन हो गया। अब इनके दरमियान में भी फिर बना देने हैं, और ये इस तरह आपकी ये कंप्लीट हो गई। चाहें तो इनके दरमियान भी और इस तरह का बना के इसके दरमियान भी वॉकमैन के नाला बना सकते हैं। इनको जल्दी से लेवल कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ पेरी ओस्टियम हो गया, शार्पी फाइबर्स, ये कैपिलरीज, ये फाइब्रोब्लास्ट, मैं शॉर्ट से लिख रहा हूँ। उसके बाद जनाब आ जाते हैं, ये आ जाते हैं सारे का सारा आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेलाए, ये होते हैं इंटरस्टिशियल लैमेलाए, ये होते हैं जो होता है ना ये सारे का सारा ओस्टियोन कहलाता है। स्टार शेप्ड सेल ओस्टियोसाइट्स जो बोन फार्मिंग होते हैं, ये होते हैं सारा इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेलाए, ये होती है एंड ओस्टियम, और क्या रह गया, ये हो गया जनाब हैवर्जियन केनाल सेंट्रल वाली, और ये बेल्ट जो थी ये थी वॉकमैन केनाल। होप सो समझ आ गई होगी आपको। अपनी तरफ से पूरी
कोशिश की है, कोई गलती हो तो काइंडली बता ज़रूर दीजिएगा। हाँ तो गाइस अब कम्पैक्ट हो गया। अब मैं बना रहा हूँ स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन इंतहाई आसान है। इसमें आप बाहर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बनाएंगे, यूँ 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 यूँ, दरमियान में कैपिलरीज जस्ट लाइक पेरियोस्टियम। ये होती है लेमिलर बोन होती है, स्पॉन्जी बोन को हम कहते हैं। तो इसे मैं कैसे बनाऊंगा, और ये 2-3 लेयरें जैसे वो सर्कमफ्रेंशियल लेमिल्लाए बनाए थे ना, वो बनाने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यूँ दरमियान में फिर गैप, फिर अगर आपको नज़र आ रहा हो ना, यूँ यूँ बना के इसी तरह की ना 2-3 लेयरें ये लेमिल्लाए से बना देने हैं आपने। ठीक हो गया। अब इनको जनाब ब्लू पेंसिल से इसके अंदर न्यूक्लियर बनानी है। इनके अंदर जनाब फिर आगे बना देनी है स्टार शेप्ड सेल। ये एंडोस्टियम हो जाएगा ना। ठीक है। उसके बाद इनके दरमियान में जनाब होते हैं एडिपोज टिश्यू, वो लाजमी बनाने हैं आपने, सिग्नेट रिंग शेप्ड, जैसे मैंने पीछे बताया अभी आपको। ये एडिपोज टिश्यू हो गया। ठीक हो गया। अब बाकी इसके अंदर इसका काम क्या था स्पॉन्जी बोन का, हीमोपोइसिस यानी ब्लड सिंथेसिस का। हीमोपोएटिक टिश्यूज़ आ गए, कुछ पिंक से बना दें। इसके अंदर न्यूक्लियर रह गए हैं ये कुछ ब्लू वाले, ये हीमेटोपोएटिक टिश्यू। ठीक हो गया। इसके अंदर फिर आपने कैपिलरीज भी बनानी है जिन्होंने वो हीमोपोइसिस को लेके जाना है, ये और ये सेम इसी तरह आपने बना देने। यहाँ पे बाहर वाली में जनाब सिंपल कोई स्टार नहीं, फ्लैट न्यूक्लियर, अंदर जनाब स्टार शेप्ड बना देने। ठीक है।